उसका आसान तरीका ये है कि आप जिस फील्ड में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस टेक्नोलॉजी में हो, उसमें आप एक्सीलेंस कर लो और सोचो किस तरह हमारे इस शोबे के ज़रिए से इंसानियत की खिदमत का काम हो सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आपने बोला कि भाई वो एक हिस्ट्री की कामयाब तरीन शख्सियत में उनका नाम आता है, क्यों बोला? भाई वो तो इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया, अपनी तवज्जो जिस शोबे की तरफ दी, जो एक्सीलेंस किया, उसकी वजह से एक इस्लामी मुल्क को ऐसी ताकत मिली और जो है एटॉमिक पावर में बिना, और इसलिए मुसलमानों ने उसकी वजह से कितनी बड़ी पावर हासिल की, क्या बड़ा उनके पास इनकलाब, उनकी वजह से इनकलाब आया, तो वो एक इंजीनियर होकर भी कामयाब हो गए। आप एज ए इंजीनियर सोच सकते हो भाई मैकेनिकल इंजीनियर क्या कर सकता है? भाई हम पाकिस्तान के अंदर मशीनरी के अंदर ऐसा इनकलाब, इस तरह की मशीनरी डेवलप कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है सस्ती कर दें, माशरे में ये इनकलाब आ जाए। भाई हम पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ड्रोन्स बना सकते हैं। अभी जंग हुई थी ना इंडिया से, जो मामला हुआ था, तो उसके अंदर ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे ना, तो हम इसका ना माहिर हो सकते हैं, हम ड्रोन्स बना सकते हैं, हम जो है किसी भी फील्ड के अंदर मुसलमानों की एक्सीलेंस के लिए इस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब इंसानियत की जो है बेहतरी के लिए कर सकते हैं। मैकेनिकल का जो है बड़ा रोल होता है, मतलब ना जैसे बायोमेडिकल है, ये भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग के हवाले से वो जुड़ा है, तो ये इस तरह की स्टडी करते हैं और ये सोचेंगे भाई पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़े बड़े टेस्ट हैं ये इतने महंगे होते हैं, सिटी स्कैन हो गया जो है 12-12 हज़ार का है, MRI वगैरह सिटी स्कैन 16-16 हज़ार रुपये के भी होते हैं। तो अगर वो इसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दे कि हम पाकिस्तान में मशीन बनाएंगे ताकि पाकिस्तानियों को इंपोर्ट करने नहीं पड़े और आला मयार की मशीन बनाएंगे। भाई होते तो सिंपल वही सर्किट्स वगैरह है ना, वो कौन सा जो है मतलब उनके पास आसमान से उतर की नेमतें आती हैं जो उसके अंदर लगा देते हैं। तो हम इस आला मयार, हम इतने काबिल इंजीनियर बनेंगे कि हम आला मयार की सिटी स्कैन मशीन बना के पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। उसकी कीमत कम होने की वजह से और उसकी कॉस्ट कम होने की वजह से वो क्या होगा कि लोगों के इलाज जो है ना सस्ते हो जाएंगे। वो जो 16 हज़ार का सिटी स्कैन होता है वो जो है 6 हज़ार रुपये का होने लगेगा। तो कितने गरीबों का फ़ायदा होगा। एज एन इंजीनियर आप इनकलाबी काम कर सकते हो, आपके पास अल्लाह ने पावर दिया। एज एन इंजीनियर आप जिस शोबे में चले जाओ, एज एन कंप्यूटर इंजीनियर आप लोगों के लिए आसानी कर सकते हो। हर शोबे में आप गौर करने बैठोगे, लेकिन ये तब होगा जब आप जहन में एक बात बिठाओगे भाई मुझे हमेशा ज़िंदा रहना है। कायदे आज़म का इंतकाल हो गया था जल्दी पाकिस्तान बनाने के बाद, लेकिन वो आज तक ज़िंदा है, हम याद कर रहे हैं उन्हें, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। 25 दिसंबर को छुट्टी मनाते हैं हम। तो किस वजह से ज़िंदा है? उन्होंने लोगों के बारे में सोचा। एज अ लॉयर कितने लॉयर आए गए, लेकिन जिसने लोगों के बारे में सोचा वो ज़िंदा रह गया। तो आप जिस फील्ड में भी हों, बिज़नेस कर रहे हों, उसमें एक्सीलेंस करें, टॉप के लेवल के ऊपर जाएं। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर अपना विजन, अपना क्यों ऐसा क्लियर रखें और ऐसा रखें कि भाई मैं इस वजह से कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा हमारा अल्टीमेट विजन क्या होना चाहिए कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे।